मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज से संबंधित पार्ट 3 में कि इसमें पढ़ेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप जो होगा किस तरह से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो दोनों चीज़ काफ़ी सरल और आसान है। इसे हम लोग सरल से सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक होने वाला है काफ़ी खास और इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट जो है परीक्षा के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ लिखे यहाँ ये जो है समबाहु त्रिभुज है और यहाँ जो है विषमबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में होता क्या है, तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। जैसे इसमें ए सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है 3a, क्योंकि भुजाओं परिमाप जो होता है भुजाओं का योग होता है। जैसे इसमें ए है, यहाँ AC जो ए है, AB ए है, BC ए है, तीनों को जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा। क्षेत्रफल जो होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 a²। अब आप लोगों को दिमाग में चल रहा होगा ये वाला बात कि √3a² अगर बोलें कि ये जो है हम लिखे हैं एक सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल ही यहाँ लिखे हैं। आप लोग सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल तो जानते ही हो कि 1/2 आधार गुणे शीर्षलम, आधार गुणे शीर्षलम। यही बात हम यहाँ लिखे हैं। अगर ये बात हम लोग यहाँ लिखे हैं और ये चीज कैसे लिखे हैं हम अभी आप लोगों को समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ जो क्या है यहाँ लिखे हैं, यहाँ ये जो है हमारा विषमबाहु त्रिभुज है, ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज है। अब विषमबाहु त्रिभुज का सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है। सारी तीनों की तीनों भुजाएं एक दूसरे से अलग अलग होती है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है BC जो है A है, AC जो है B है, AB जो है C है। तो यदि अगर कहा जाए कि विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है सभी भुजाओं का योग। इसलिए हम देखिए ABC यानी सभी भुज। अर्ध परिमाप क्या होता है, तो अर्ध परिमाप जो होता है S = A + B + C/2, ये होता है अर्ध परिमाप। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है √S - B S - C, ये होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये कैसे होता है ये चीज हम लोग इसमें सीखेंगे। हालांकि अगर हम कह दें कि ये दोनों जो क्षेत्रफल होता है ये वाला और ये वाला, इन दोनों क्षेत्रफल से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों से हम लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, आप लोगों को बशर्ते ये तीनों भुजा जो है अलग अलग जो है जैसे लिखा हुआ है वैसे हम लोग रख देंगे, तो दोनों त्रिभुज जो होता है किसी भी त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ शीर्षलम और आधार और शीर्षलम पता होना चाहिए। यहाँ तीनों भुजाएं अलग अलग जो है हम लोग को रखने आना चाहिए। और उसके मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आप लोगों को ये क्लियर कर देते हैं कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्र जो दोनों फार्मूला लिखे हैं, ये दोनों फार्मूला जो है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। चलिए देखते हैं इससे इसका क्षेत्रफल, फिर इससे इसका क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो एक क्षेत्रफल जैसे इसमें ABC ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो इसमें ये वाला जो है हमारा हाइट है, ये वाला हमारा आधार है। तो इस फॉर्मूला से यदि हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है 1/2 गुणे आधार ये वाला है, BC आधार है 8 गुणे शीर्षलम ये वाला है 6, यदि कटाएंगे तो 4, इस तरह से 6 × 24, इस तरह से 24। यदि ये मीटर है और ये मीटर है तो हम लोग मीटर² लिखा हो गया। चलिए इससे देखते हैं क्या इसका क्षेत्रफल 24 cm² आता है। तो चलिए, तो यहाँ सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ सबसे पहले हम लोगों को अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, S बराबर, तो S बराबर A + B + C/2 होता है ना। तो इस तरह से इसमें क्या कर लेंगे, देखिए ये 6 है, इतना 24/2 कटाएंगे तो 12 आ जाएगा। चलिए इस पर हम लोग रख कर देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो रखते हैं यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा। अब ये हमारा 12 जो है वो S है, ठीक है, अर्ध परिमाप है। कहने का मतलब ये अर्ध परिमाप है। तो इस फॉर्मूला क्या होता है, S यानी 12। अब 12 में से अब देखिए आप लोग ये 12 में से एक बार 6 घटाइए,
फिर 12 में से 8 घटाइए, फिर 12 में से 10 घटाइए। इस तरह से हमारा ये वाला क्या होगा, 12 गुणे यहाँ घटाएंगे तो 6 हो गया, यहाँ घटाए तो 4 हो गया, और यहाँ घटाए तो 2 हो गया। अब जैसे इसको करते हैं तो देखते हैं कितना होता है। अब इसको यदि हम इसको करते हैं तो 2 गुणे 6 यहाँ कर लेते हैं, 2 गुणे 2, 4 को 2 गुणे 2 और 2 को वैसे ही रहने देते हैं। देखिए पेयर बन गया 2, यहाँ एगो 6 बाहर निकालिए। इस तरह देखिए 2 कितना है, 1 2 3 4, तो 2 को बाहर निकलेगा। अब बताइए 6 6 का 24 हुआ कि नहीं, 24 cm²। तो इस तरह से हम लोग दोनों क्षेत्रफल से, दोनों फॉर्मूला से हम लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से, काफी आसान है। और क्या हम लोग इसमें नए नए चीज सीखेंगे कि तो चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 a² होता कैसे है। यदि हम ये बात बोलें कि ये जो है हम लिखे हैं 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलम, हम यही चीज यहाँ लिखे हैं, लेकिन ये फॉर्मूला के रूप में। ये जो है आप लोगों को बुक में देखने को मिलेगा, लेकिन ये चीज इसी से बना हुआ है। सामान्य कहने का मेरा मतलब है कि सारा जो फॉर्मूला है इसी से बना है। यही जो है यहाँ लिखे हैं समझिए। तो ये कैसे हुआ है हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। अब एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि इसमें ये वाला आधार है। हम आप लोगों को ये साबित कर रहे हैं कि ये जो है √3/4 a² हुआ कैसे। तो ये आधार है। जब समद्विबाहु त्रिभुज हो और उसके किसी शीर्ष से यदि लंब डाला जाए, शीर्ष से लंब डाला जाए, तो वो आधार को 2 भागों में बांट देती है। क्या बोले अभी कि जब समबाहु त्रिभुज हो और उसके किसी भी शीर्ष से लंब डाला जाए, तो यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक जब ये वाला डालें हम, तो ये हो जाएगा हमारा a/2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा a/2, और यहाँ हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, यहाँ हो जाएगा क्या 90 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए अब ये हमारा बन गया क्या, एक यहाँ बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इसमें हम समकोण त्रिभुज में यहाँ डी कर लेते हैं हम। त्रिभुज ADB में कोण डी जो है, देखिए कोण डी बराबर 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है ये क्या कहलाता है, कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो यदि हम ये कहें कि कर्ण AB बराबर, AB कर्ण है कि नहीं है, हाइपोटेनस है, ठीक है, ये भी कर्ण है, हमारा कर्ण है, तो कर्ण बराबर कितना होगा, A दिया है। अगर हम ये कहें कि आधार हमारा कितना है, तो इस त्रिभुज में आधार जो है, आधार हमारा BD जो है वो कितना है, तो a/2 है। अगर शीर्षलंब कहें तो शीर्षलंब जो है हमारा, शीर्षलंब AD बराबर हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है, यानी AD नहीं पता है, तो हम लोग कैसे उसको पता करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये बात हमेशा आनी चाहिए। तो इसमें जैसे हम लोग करेंगे तो क्या होगा, ये वाला हम लोग याद कर रहे हैं कि ये वाला है कितना, ये वाला। तो इसमें देखिए ये दिया है कर्ण हमारा a² बराबर p तो पता नहीं है, b पता है, a/2 का होल स्क्वायर। अब जैसे इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a², ये तो p का p है, p पता नहीं है, यानी हाइट नहीं पता है, प्लस यहाँ हो जाएगा a²/4 हो जाएगा। देखिए a² पावर है तो a² है, इसके पावर हो जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब ये वाला इसको इधर लाते हैं, तो a² माइनस a²/4 बराबर p²। जैसे इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4, यहाँ 4a² माइनस a² बराबर p²। तो अब यहाँ जो होगा कितना हो जाएगा, तो 3/4, ये देखिए ये 3 हो जाएगा, 4 में से 4a² में से a² घट गया तो इतना हो गया, बराबर हो गया p²। हम लोग को p पता करना है,
तो p बराबर यदि करते हैं, अब एक चीज देखिए, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा कि नहीं, तो रूट कर देते हैं 3a² बटा 4 बराबर p स्क्वायर, p होगा। अब क्या करेंगे, रूट में जो होता है किसी का पेयर बनता है तो बाहर निकल जाता है, तो 2 का पेयर बनेगा तो 2 बाहर, ए भी क्या हो गया, बाहर हो गया। इस तरह से बचा रूट में केवल 3। तो इस तरह से p का मतलब क्या, हम लोग को हाइट यहाँ पता हो गया। अब सामान्य सूत्र क्या होता है त्रिभुज का सामान्य सूत्र होता है जो, वो हम करते हैं। तो त्रिभुज का सामान्य सूत्र यही होता है 1/, अब देखिए इसमें मिल गया क्या हम लोगों को, इसमें हाइट हमारा मिल गया, ये जो है ना यही हम लोगों का हाइट है, ये हाइट है। तो होता क्या है 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब, यही ना होता है। तो 1/2 आधार कितना है बताइए। तो अब पूरा त्रिभुज में चलेंगे ना, तो पूरा त्रिभुज में आधार हमारा a हो जाएगा, a गुणे शीर्ष लंब, देखिए यहाँ आया है शीर्ष लंब a/2 √3। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, √ हो जाएगा 3। यही तो फार्मूला में लिखा हुआ होता है, ऐसे करके इसको लिख देता है 3/4a²। तो मिल गया ना हम लोगों को। इस तरह से हम लोग काफी आसानी से इसको सरल कर लेंगे। तो यही इस यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि एक सामान्य सूत्र से ये वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बना हुआ है। अब आगे हम लोग चलते हैं, तो इस तरह से आप लोग इसको 1-2 बार जरूर से जरूर लिख कर जरूर बनाइएगा, तो बन जाएगा। आगे हम चलते हैं कहाँ, अब आगे आप लोगों को 1-2 और चीज बताते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त यदि खींचेंगे तो उसके भुजाओं से उसका त्रिज्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे यदि हम ये बोलते हैं कि ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, और त्रिभुज की भुजा क्या है, ABC एक त्रिभुज है, और इसकी भुजा मान लेते हैं कि ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ठीक है। और इसके अंदर एक वृत्त मेरे को खींचना है, आप लोग को इसके अंदर एक क्या करना है, एक वृत्त खींचना है। और इस वृत्त का त्रिज्या जो होगा वो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, इस वृत्त का त्रिज्या कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, ये वाला जब भुजा दिया हुआ हो तो ये किसी भी जो हम लोग आप लोगों को जो हम सूत्र बताएंगे वो किसी भी त्रिभुज के लिए लागू होगा। तो यदि इस त्रिभुज में हम लोग को ज्ञात करना होगा तो वो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, आधार गुणे शीर्ष लंब। इससे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा त्रिभुज का एरिया बताएगा, त्रिभुज का एरिया जो है ये वाला क्षेत्रफल। तो करते हैं हम लोग 1/2 आधार इसमें ये वाला है 8, ये वाला जो शीर्ष लंब ये वाला है, शीर्ष लंब ये वाला 8 6। तो जैसे इसको काटेंगे तो 4 यानी ये है 6 चौका 24। यदि यहाँ CM रहता, यहाँ भी CM रहता, तो यहाँ हम लोग CM² लिखते हैं, ठीक है, ये वाला। अब रह गई बात कि यदि अगर हम इसका कहें कि इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, परिमाप तो A + B + C ये हो जाएगा परिमाप। तो इस तरह से हम लोग जोड़ेंगे 8 18 18 6 24, इस तरह से 24 हमारा परिमाप हो जाएगा। लेकिन अर्ध परिमाप कहेंगे तो क्या होगा, तो 24/2 इस तरह से करेंगे तो 12 हो जाएगा। ये हमारा अर्ध परिमाप है, यानी अर्ध परिमाप S बराबर आगे इतना, अर्ध परिमाप हमारा ये हो गया। अब देखिए कि इसका त्रिज्या कैसे हम लोग निकालेंगे। तो जब भी अंतःवृत्त का त्रिज्या कैसे निकालेंगे, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अंतःवृत्त के त्रिज्या निकालने के लिए, यानी अंदर का है तो इसको हम लोग R मान लेते हैं। तो R निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप, ठीक है। इसको आप या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हो ΔS, जो भी लिखना है ये लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों, तो दोनों से निकाल देंगे हम लोग। ये R बराबर, यानी R ये है, ये वाला R है, R बराबर क्या लिखेंगे, 24 दिया है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल 24, अर्ध परिमाप कितना है 12 है। यदि काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 2 बार, यानी r बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2 cm। यानी ये त्रिज्या जो है हमारा यहाँ इस तरह से 2 cm हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो ये काफ़ी सरल है, ठीक ना। आप लोग एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, तो प्रैक्टिस करने से ये पता चल जाएगा। हाँ, एक बात और, यदि आप लोगों से ये पूछ दे कि इसके बाहर से एक बाह्य वृत्त खींचा हो और उसका त्रिज्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ये हमारा बाह्य वृत्त हो गया। अब बाह्य वृत्त का त्रिज्या कैसे निकालेंगे। जब त्रिभुज का भुजा दिया हुआ हो और उसके बाह्य वृत्त निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए भी एक तरीका है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं कि बाह्य वृत्त कैसे निकालेंगे। तो बाह्य वृत्त निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, आप लोग एक एक चीज जो है आराम से सीखिएगा। तो बाह्य वृत्त निकालने के लिए करेंगे क्या, तो बाह्य वृत्त देखिए, अगर हम ये कहें कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला, तो ये बड़ा है तो आप मान लेंगे कि r बड़ा का r है, यानी त्रिभुज में बड़ा का r, ठीक ना। निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बड़ा का r निकाल b, यानी a गुणे b गुणे c, ये भी क्या है यानी 6 गुणे 8 गुणे 10 कर लेंगे। अब बाटा 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल से कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बाहर का ये वाला त्रिज्या हम लोग ज्ञात कर लेंगे। कैसे, देखिए 6 8 गुणे 10, यहाँ 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा आया था, हमारा 24, यही आया था। तो इस तरह से जैसे कटाएंगे तो ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 5 बार में। इस तरह से 5 cm जो होगा हमारा बड़ा वृत्त का त्रिज्या होगा। इस तरह से काफ़ी आसानी से हम लोग इसको क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिखे हैं समबाहु त्रिभुज से, और दोनों क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में आ चुका है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 6 cm है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है √3/4। इसको तो इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3/4। अब भुजा कितना है 6 का स्क्वायर, तो इस तरह से करेंगे इसको तो कितना होगा, √3/4, ये हो जाएगा 36। 6 के पहाड़ा 2 बार करेंगे तो 36। इस तरह से ये वाला इसको काटेंगे तो 9 हो जाएगा। इस तरह से हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 9। एरिया हमारा कितना हो जाएगा, एरिया हमारा हो जाएगा 9√3। ये हमारा यदि cm है तो यहाँ cm² जरूर लिखेंगे। तो इस तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इस तरह से हम लोग एक एक क्वेश्चन जो है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह से करेंगे, तो क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 16√3 cm²। तो त्रिभुज का भुजा क्या होगा, तो त्रिभुज का भुजा क्या होगा कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है बराबर दिया है 16√3 cm², ठीक है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का ये दिया है, अगर हम कहें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग कहोगे कि 3/4 a² बराबर कितना दिया है 16√3। अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये भागा है तो उधर जाएगा तो गुणा होगा कि नहीं, तो √3 a² बराबर 16√3 गुणे 4। अब यहाँ देखिए ये वाला से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचा तुम्हारा a² बराबर 16 गुणे 4। अब क्या करेंगे, अब इस तरह से a² बराबर 16 का 64। a बराबर अगर स्क्वायर रहता है तो उधर जाता है तो क्या होता है, √ होता है, तो 16 इस तरह 60 हो जाएगा। और a बराबर पूछे तो कितना हमारा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये जो है इस तरह से हम लोग काफ़ी आसानी से क्या कर लेंगे, समबाहु त्रिभुज का भुजा भी ज्ञात कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं समबाहु विसमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करेंगे। यदि
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है विषमबाहु त्रिभुज से है। इसमें लिखा हुआ है क्या है कि विषमबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 5 cm, 12 cm, 13 cm है, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसका अर्ध परिमाप ज्ञात होना जरूरी है। तो अर्ध परिमाप क्या होगा? तो अर्ध परिमाप मान लेंगे कि इसमें ये वाला ए है, ये बी है, ये वाला सी है, ठीक है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा एस बराबर? तो एस बराबर हो जाएगा कितना? 5 प्लस 12 प्लस 13 बटा 2। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो इस तरह से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो हमारा एस बराबर कितना आया? एस बराबर आया हमारा 15। तो इस तरह से ये हमारा अर्ध परिमाप है। अब क्या होता है? उसका सूत्र क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज का एरिया का सूत्र होता है अंडर रूट एस। इसको हम लोग इस पर रखेंगे तो आ जाएगा एस क्या है? तो 15। 15 में से कितना घटाना है? 5 एक बार घटाना है। 15 में से कितना घटाना है? 12 घटाना है। 15 में से कितना घटाना है? एस मतलब 15। 15 में से 13 घटाना है। तो जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? तो इस तरह से 15 में से, अब देखिए यहाँ गुणा हो जाएगा तो 5 घटा तो 10 हो गया, यहाँ घटा 3 हो गया, यहाँ घटा 2 हो गया। जैसे इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 को तोड़ेंगे तो 5 3 आई 15, 5 दूना 10, इसको तोड़े तो 10 हो गया। ये 3 और 2 जैसे रहेगा वैसे लिख देंगे। तो इस तरह से देखिए 5 2 बार है तो एगो बाहर, 3 2 बार है एगो बाहर, और इस तरह से 2 देखिए 2 बार है तो 2 बाहर। इस तरह से करेंगे कितना? 15 15 दूना 30। इस तरह से इसका देखिए इसका क्षेत्रफल जो आया वो भी आया 30 cm स्क्वायर। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको हम लोग काफ़ी आसानी से सोल्व कर लेंगे। एक एक क्वेश्चन इस तरह से यदि इसको करेंगे हम लोग तो क्या होगा? तो हमारा हो जाएगा कितना? यहाँ हो जाएगा, इसको करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 5 गुणे 3। तो देखिए यहाँ पेयर बन रहा है, तो जिसका पेयर बनेगा उसको क्या करेंगे? बाहर कर देंगे। तो इस तरह से 8 बाहर हो गया। देखिए अंदर क्या बच गया? ना इसका पेयर बन रहा है ना इसका पेयर बन रहा है। तो 2 5 10 10 3 30। इस तरह से 30 cm है स्क्वायर, cm है तो cm स्क्वायर लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस तरह से हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे काफ़ी आसानी से। आगे हम लोग मिलेंगे आयत और वर्ग से संबंधित उसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। थैंक यू।